जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो 2 तक कंप्लीट कर लिया है और इसका जो प्रैक्टिस सेट है तो आपको प्रतिदिन शाम को 7 बजे दिया जा रहा है। तो आप लोग प्रतिदिन एक एक सेट लगाइए और जो ये सेट होने वाला है तो आपका ये फुल लेंथ टेस्ट यानी कि टोटल इसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग यदि अभी से इसका प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिए तो इसका जो आपका आने वाले समय में आपका परिमाण जो होगा वो बहुत बेहतर होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और आप लोग प्रतिदिन एक एक सेट लगाते रहिएगा। इसका जो सेट है आपको 30 मिनट में एक सेट जो कंप्लीट कराया जा रहा है, तो आप लोग प्रतिदिन एक सेट जरूर लगा लीजिएगा, ठीक। और ये रहा आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न है तो ये आपका हिंदी एवं अंग्रेजी का है। देख लीजिए, पहले प्रश्न में आपको निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 1 से 2 तक नीचे दिए गए वाक्यों को काले शब्दों के पर्याय के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प आपको चुना है। जैसे कि रेगिस्तान में जल की 2 बूंद भी अमृत के समान होते हैं। देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है जो काले अक्षर से, इस अमृत का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। और दूसरा यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि गांवों के सुखी और स्वावलंबी होने से ही देश का कल्याण संभव है। यहाँ पर देख लीजिए, स्वावलंबी का पर्यायवाची क्या होता है? तो आत्मनिर्भर होता है, ठीक। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। स्वावलंबी का जो है आत्मनिर्भर होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए 3 नंबर से कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 से 4 तक निम्नलिखित का सही आपको जो है विलोमार्थी विकल्प का चयन करना है। जैसे कि अंधकार, तो अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। और यहाँ से चौथा हम लोग का कि आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक का विलोम होता है यहाँ से भौतिक। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। और अगला 5 नंबर प्रश्न देखा जाए कि निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 5 से 6 तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द का सही तद्भव होगा। देखिए यहाँ पर जो है ये तत्सम शब्द है जो कि शिष्य लिखा गया है, ये तत्सम है। इसका तद्भव सही कौन सा होगा? तो तद्भव इसका जो है आपका शिष्य का जो है सिख जो होता है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए, छठा प्रश्न हम लोग का है कि वर्णिक, तो वर्णिक का तद्भव क्या होगा? वर्णिक का तद्भव होता है बनीय, ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 7 नंबर है। तो यहाँ पर 7 से 8 तक जो दिया गया है आपको ये प्रश्न जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तद्भव का सही तत्सम। देखिए यहाँ पर तद्भव से तत्सम में बनाना है। कौन सा होगा? नमक का तत्सम क्या होगा? तो नमक का तत्सम होता है लवण, ठीक। प्रश्न है सप्तशती, तो सप्तशती का तत्सम क्या होगा? सप्तशती होगा। यहाँ पर सप्तशती ऑप्शन बिल्कुल सी जो सही है, ठीक। चलिए, अगला हम लोग यहाँ से 9 नंबर से 10 नंबर जो प्रश्न है आपको ये मुहावरे का सही अर्थ बताना है। कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो गया? अप्रत्याशित लाभ होना। क्या होगा? अप्रत्याशित जो है आपको लाभ होना, अप्रत्याशित लाभ होना, ये आपको अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है कि अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक। चलिए, यहाँ से 11 नंबर से जो आपका प्रश्न है ये अंग्रेजी से शुरू होता है। कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए इसमें से आपको 4 वाक्य, देखिए यहाँ पर देखिए एक वाक्य को 4 भाग में डिवाइड किया गया है और इसमें आपको ढूंढना है कि कहाँ पर जो है आपका एरर किया गया है या फिर एरर नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन डी लगा सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें आपको कहाँ एरर है? यहाँ पर देखिए एरर जो किया गया है ऑप्शन सी में, यानी कि यहाँ से डिट्रैक्टेड दिया है। यहाँ पर देखिए डिट्रैक्टेड दिया गया है। डिट्रैक्टेड की जगह पर क्या होना चाहिए? डिट्रैक्ट होना चाहिए। ये जो है गलत है। यहाँ पर जब डिट्रैक्ट होता है यानी कि ईडी नहीं होगा तब ये सही होगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें भी आपको एक एरर दिया गया है और उस एरर को छांटना है। यहाँ पर क्या एरर है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका पार्ट सी में एरर है, देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, गो टू द पिक्चर सी रिल, यहाँ पर रिमोन्स है रोमांस। तो यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर के यहाँ पर क्या होगा कि पिक्चर्स लिखा गया है, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एस नहीं होगा, यानी कि सिर्फ पिक्चर होगा, ठीक। चलिए, अगला यहाँ से हम लोग का 13 नंबर जो प्रश्न है कि चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वन। यहाँ पर देखिए मोमेंटियस है। मोमेंटियस का जो आपको सही यहाँ पर इनके पर्यायवाची समानार्थी शब्द देना है। तो मोमेंटियस का मतलब होता है महत्वपूर्ण है और इसका हम लोग कर सकते हैं सेम मीनिंग इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अगला 14 नंबर प्रश्न है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर कॉन्करेंट, देखिए यहाँ पर कॉन्करेंट है, तो कॉन्करेंट का सही मीनिंग क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब होता है समवर्ती। तो इसका जो हम लोग ऑपोजिट करेंगे तो यहाँ पर सब सीक्वेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब सीक्वेंस का मतलब होता है अनुवर्ती होता है, ठीक। यहाँ पर कॉन्करेंट का मतलब होता है समवर्ती और यहाँ पर जो हो जाएगा सब सीक्वेंस का मतलब अनुवर्ती होता है, ठीक।
अगला यहाँ से हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या फिर सेंटेंस। यहाँ पर है कि एन यहाँ पर इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी कि पक्षियों को रखने के लिए एक बड़े क्या होता है, तो पक्षियों को रखने के लिए एक पक्षीशाला होता है। यहाँ पर एवरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरी ऑप्शन आपका जो बी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग 16 यहाँ से देखिए हम लोग का 16 नंबर से जो प्रश्न है 8वां, ये आपका सामाजिक विज्ञान से है। प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्न में से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यहाँ पर 7वां स्थान है। ऑप्शन आप लोग डी जो है बिल्कुल सही कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। समुद्र तल को कौन सी सीमा नहीं छूती है, तो पंजाब का जो सीमा है ये समुद्र तल को बिल्कुल नहीं छूती है। बाकी जो गुजरात हो गया, तमिलनाडु, मुंबई, ये सब का छूता है। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किससे आय होती है। तो देखिए जो गांव के पशु मेला होता है उसमें जो पंजीकरण शुल्क होता है उससे आय होता है जिला परिषद को। ठीक, अगला 19 नंबर प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट का नाम से है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 20 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है किसको। तो स्वेज नहर जो जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल इसमें सही है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं। तो मसालों की रानी यहाँ पर इलायची को कहते हैं। ठीक, अगला 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो यहाँ पर किसी राज्य का राजधानी इसमें से नहीं है। देखिए कानपुर जो है ये किसी राज्य का राजधानी नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आपका देखिए ये जो संकेत दिया गया है यहाँ पर 2 कोष्ठ के रूप में दिया गया है, यानी कि इसको देखिए ये कोष्ठ का ऐसे नहीं होता है, कोष्ठ ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया गया है। तो ये आपको किस चित्र का जो है सूचक, यानी कि किसका ये संकेत है। तो यह संकेत जो होता है आपका ये पुल का संकेत होता है। क्या होता है कि आपका आगे जो है ये इस प्रकार बनाया होता है, तो ये पुल होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। तो नाजीवाद के जो संस्थापक थे वो हिटलर थे। ठीक, चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था। तो दीन इलाही जो धर्म है ये आपको अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज यहाँ पर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गरीब नवाज के नाम से देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता था गरीब नवाज के नाम से। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार कहाँ है। तो ये कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली में है। और अगला प्रश्न 28 नंबर हम लोग का है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है कौन सा है। तो पतन नगर यहाँ से हम लोग का हो जाएगा लोथल जो है आपका ये पतन नगर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर है कि ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है। ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है। तो ये संपत्ति का जो निर्धारण जो होता है ये ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि फायान कहाँ का निवासी था। तो फायान जो था ये आपको चीन का निवासी था। यहाँ पर चीनी यात्री जो था ये फायान था। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर सहरिया जो जनजाति पाई जाती है कहाँ पर। तो सहरिया जो जनजाति है ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रूप में। तो पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। ठीक, यहाँ पर कौन से रंग से पूछा गया है, तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिल्क जो कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यहाँ पर देश की बात हो रही है तो सबसे बड़ा देश आपका चीन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है। तो छोटे छोटे जो विवादों का निपटारा है वह अनुमंडल अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला 35 नंबर है कि यहाँ पर जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि वह किस खेल से संबंधित है जंप बॉल। तो यह संबंधित है बास्केटबॉल से। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना 1885 में। ठीक, आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है। यहाँ पर भूमिगत जल से बनी है। तो यहाँ पर कास्ट विंडो जो है ये भूमिगत जल से बनी हुई है। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न देख लीजिए और प्रश्न है कि ऊँट गाड़ी में कितने ऊँट होते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऊँट गाड़ी जैसे कि बैलगाड़ी होता है तो उसी प्रकार से ये ऊँट गाड़ी होता है। तो इसमें कितने ऊँट होते हैं, इसमें आपको एक ही ऊँट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। खरीफ फसल की बात करें तो देखिए खरीफ फसल में आपका मक्का हो जाएगा। ठीक, खरीफ फसल मक्का हो जाता है, धान हो जाता है, ये सब गेहूँ जो है, चना जो है, सरसों या रबी फसल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बाजरे की फसल कब काटी जाती है। यहाँ पर बाजरे की जो फसल है ये कब काटी जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ये भी आपका यह खरीफ फसल है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एस्किमो के घर बने होते हैं। यहाँ पर एस्किमो के जो घर होते हैं वो बने होते हैं किससे, तो यह बने होते हैं बर्फ़ से। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि दिल्ली से सबसे पहले, यहाँ पर दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कहाँ, तो ये कोलकाता था। आपको याद रखना दिल्ली से पहले कहाँ था, कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित करता है। देखिए प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न यहाँ पर किसको प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित करता है, तो यह नामित करता है एंग्लो इंडियन को। ठीक, आपको याद रखना है एंग्लो इंडियन को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लाल त्रिकोण, ये जो आप संकेत देख रहे हैं इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वो आपको परिवार कल्याण से। ठीक, ऑप्शन आपका ए बीच में बिल्कुल सही है। और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि कंटूर रेखा दर्शाती है किसको, तो ये कंटूर रेखा जो है समुद्र तल के समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को कंटूर रेखा दर्शाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 40 नंबर है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, अगला 47 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा शहर है, तो आपका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम, जो है भूमध्य रेखा के नज़दीक है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 48 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे कि सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। देखिए यहाँ पर सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी, तो यहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग प्रश्न देखते हैं 49 नंबर क्या है। प्रश्न है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ से देख लीजिएगा लोकसभा की बात हो रही है और लोकसभा में जो होता है 25 वर्ष होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी बहती है, ये कहाँ बहती है, तो कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत में बहती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। और अगला प्रश्न हम लोग का जो 52 नंबर है कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये जो घाना पक्षी अभयारण्य ये राजस्थान में है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग 53 नंबर जो प्रश्न है कि दल बदल, यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था कब, तो आपको याद रखना ये 1985 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन जो है आपको शिप्रा नदी के किनारे है। और अगला प्रश्न हम लोग है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कथकली जो है ये केरल का लोक नृत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है, कौन, तो यहाँ से देख लीजिए दो राज्यों की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। ठीक, आपको याद रखना है चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मेगास्थनी जो राजदूत था किसका, तो मेगास्थनी जो था वो आपको सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्री सीमा लंबी है, भारत की समुद्री सीमा लंबी है, कितनी लंबी है, तो यह जो है आपका 7500 किलोमीटर जो है लंबी है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी जो है बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ऐसे हम लोग का है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहा जाता है हिमाद्री। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का देखिए यहाँ से 61 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ, तो आपको सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस का यहाँ पर 61 से लेकर 90 तक यानी कि टोटल जो 30 प्रश्न है इस सेट में आपको साइंस से पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये आपको न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है, तो दही जो जमता है आपको रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऑप्टिकल फाइबर होता है, क्या होता है, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये कांच का बना हुआ होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक आपको ऑक्सीजन में पाया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो उस समय जो गैस निकलता है आपको हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, यहाँ पर शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है कौन, तो यहाँ पर जो है ग्रेफाइट का छड़ जो है कैथोड का कार्य करता है। और अगला प्रश्न है हम लोग का है कि मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस जो बनता है ये आपको सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम में यहाँ पर सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है मीथेन गैस बनती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, क्या है, तो देखिए हीरा और जो ग्रेफाइट में मुख्य अंतर होता है वो आपका चतुष्फलकीय संरचना एवं षष्टिकोणीय होता है। क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है इसमें षष्टिकोणीय होता है और हीरा में चतुष्फलकीय होता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, यहाँ पर जिंक की सतह पर होती है, क्या होती है? तो ये जिंक के सतह पर जो होता है आपका ऋणात्मक होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो ग्राम अणुक जो आयतन होता है यह आपका कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, ठीक। ऑप्शन आपका जो डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? देखिए यहाँ पर अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला ग्रुप है वह आपका बी पॉजिटिव यानी कि बी प्लस सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि मशरूम है क्या होता है? तो ये जो मशरूम होता है ये फंजाई होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर स्पेक्ट्रम में लाल रंग होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर में डी होती है, तो ये आपका कितना 206 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए दूध का जो शुद्धता होता है ये आपको लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर निस्संधता, यहाँ पर जो कि रतौंधी को कहते हैं, ये किसकी कमी के कारण होता है? तो यह जो होता है आपको विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देने पर हुई दोष को कहते हैं। देखिए यहाँ पर जब निकट के वस्तु दिखाई नहीं देता है तो कौन सा दोष होता है? तो देखिए आपको जब निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगा तो उसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। इसका क्या होता है कि ये उल्टा होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप जो होता है ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार जो होता है ये पारा का प्रमुख अयस्क होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, कौन सा? तो देखिए जो लवक होता है ये जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता बल्कि पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 81 नंबर है कि शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य करता है। देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन का कार्य पूछा गया है कि कार्य क्या होता है? तो वह ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का जो है स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो यह पूरा किया जाता है आपको डीएनए के द्वारा, ठीक। चलिए यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है ये आपको खसरा के जो है प्रतिरोध यानी कि खसरा के निवारण के लिए दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या कि यहाँ पर खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पर अधिक रूप से प्रभावित होता है वसा, ठीक। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रह यहाँ पर ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है क्या? तो देखिए जब ग्रह होता है ये सूर्य के चारों ओर घूमता है और इसका मुख्य कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो पेनिसिलिन का जो मुख्य स्रोत होता है आपको यह कवक होता है, ठीक। अगला प्रश्न 87 नंबर है कि कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो क्लोरोफिल के द्वारा जो है हरा रंग जो है अवशोषित नहीं किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पौधे श्वसन करते हैं किसके द्वारा? तो पौधे श्वसन जो है पत्तियों के द्वारा करते हैं। और गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारों में जो होता है यह आपका हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न हम लोग का है कि स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है उच्च आवृत्ति के कारण जो है उसका बच्चों और स्त्रियों की आवाज़ तीखी होती है यानी कि सुरीली होती है, ठीक। यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का 91 नंबर से जो प्रश्न आपका जो है ये मैथ का यानी कि गणित का प्रश्न शुरू हुआ है। देख लीजिए आपका 91 नंबर और इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका 2 वर्ष होगा, ठीक। आपको यह प्रश्न जो है मैथ का स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिएगा। यदि कोई भी प्रश्न फंसे तो आप लोग इसी वीडियो के अंत में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप लोग उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा और अभी आप लोग आंसर देखते चलिए, ठीक। चलिए यहाँ से आपका जो 91 नंबर प्रश्न है 92 नंबर है, तो देखिए 92 आपका प्रश्न जो है इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ से आपका 93 नंबर है, तो 93 नंबर का राइट आंसर आप लोग डी यानी कि 5 कर लीजिएगा। पूछा गया कि एक समबाहुभुज के जिसमें प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है तो कितनी भुजाएं रह सकती है? तो 5 भुजाएं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 94 नंबर है, 94 का राइट आंसर आप लोग 120 डिग्री कर लीजिए। और अगला 95 नंबर है, तो 95 का राइट आंसर आप लोग 13 कर लीजिए, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 96 नंबर है, और 96 का जो राइट आंसर होगा आपको 30 आदमी हो जाएगा। और 97 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है, इसमें से एक संख्या दूसरे संख्या का 4 गुना है, तो संख्या बताना है क्या होगा। तो वह संख्या जो होगा 20 और 125 होगा। ठीक, यहाँ पर 20 नहीं, यहाँ पर 25 और 25 और 100 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन सी नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 98 नंबर है, और 98 का राइट आंसर 144 होगा। और फिर आपका यहाँ से 99 नंबर है, तो 99 का राइट आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। और ये रहा है आपका 100 नंबर, जो कि है इस सेट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या पूर्ण होगी। यहाँ पर देखिए 6, 11, 21, 36 और 56 है, तो अगली संख्या क्या होगा। तो अगली संख्या हम लोग यहाँ से 81 या फिर 91 कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अनुभव के अनुसार, लेकिन हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ से 81 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। ठीक, चलिए तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, यहीं पर आपका जो सॉल्यूशन है। यदि किसी भी प्रश्न में डाउट हो देख लीजिए, ये 91 नंबर का सॉल्यूशन है, और 91, फिर आपका यहाँ से 92, फिर आपका 93, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 94 नंबर यहाँ से, और फिर आपका ये 95 और 96 हो गया, और यहाँ पर ये 97, 98, 99 और 100। ठीक, आपका ये जो आपका PDF जब दे दिया जाएगा, तो आपका ये PDF में भी सोल्यूशन इसका रहेगा, तो आप लोग PDF के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम लोग का जो है बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट जो था वह 3 था, और जो सेट आपका 4 है कल शाम को 7 बजे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग उस सेट को भी लगा लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इस सेट में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।